हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट के राज भैरव है और आज हम आरएस 2025 के लिए कल्चर की सीरीज यानी कल्चर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप कल्चर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके हिंदी के महीनों के नाम याद होने चाहिए। आगे के लेक्चर में हम जानेंगे कि पंचांग क्या होते हैं, यानी कैलेंडर, जो हिंदू धर्म का कैलेंडर है, जो संवत है, उसे क्या कहते हैं, किस तरीके से विक्रम संवत और शक संवत में अंतर क्या है, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। मेरा ये मानना है कि यदि आपको राजस्थान के कल्चर में, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम, राजस्थान कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको अच्छे से कवर करना है तो सबसे पहले आपको हिंदी के जो महीने हैं उनका नाम याद होना चाहिए। तो माघ यानी जैसे जनवरी है, तो जनवरी को माघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माघ। माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरीके से पूरे के पूरे जो है महीने हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक है शिव जी के आते ही सब आम काम पलों में फले। हालांकि इस ट्रिक को याद करने के बजाय आप 5-6 बार यदि महीनों के नाम याद करोगे तो वो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है। तो चैत्र के महीने से शुरू होते हैं। चैत्र के महीने से क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि त्यौहार जो है वो चैत्र की छोटी तीज है, वो छोटी तीज चैत्र के महीने से ही शुरू होती है और गणगौर से त्यौहार खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला मंथ कौन सा है? चैत्र। तो चैत्र को याद करने की ट्रिक है, चैत्र का जो महीना है वो मार्च अप्रैल में आता है। तो चैत्र माह को याद करने की ट्रिक है सी फॉर चैत्र, और मार्च में भी सी ए जाता है, तो चैत्र का मतलब है मार्च। ठीक। फिर शिव जी का मतलब है सी फॉर चैत्र, बी फॉर बैसाख एंड जे फॉर ज्येष्ठ। बैसाख का महीना आता है अप्रैल मई में, ज्येष्ठ का महीना आता है मई जून में। शिव जी के आने से, आने का मतलब है ए यानी आषाढ़। ठीक है। आषाढ़ को याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ। आषाढ़ का मतलब है आशा। आप आशा करते हैं बच्चे की गर्मियों की छुट्टियों में जो है मामा के या नाना के जाना होगा, जाने के लिए जो अवसर मिलेगा तो वो गर्मियों की छुट्टियों में होता है। गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती है जून जुलाई में। ठीक है। तो आशा से आषाढ़। ठीक है। आशा से आषाढ़। फिर शिव जी के आने से सब आम काम। ठीक है। तो सब का मतलब है श्रावण। सभी को पता है कि श्रावण यानी जो बरसात का मौसम है वो मौसम आता है जुलाई अगस्त में। तो सावन का महीना का मतलब है जुलाई अगस्त। फिर आता है भादवा। ठीक है। मारवाड़ी में बोले है भादवो। ठीक है। तो भादवा का जो मंथ है, जो महीना है, वो आता है अगस्त से सितंबर में। फिर अश्विन। अश्विन जो है सितंबर से अक्टूबर में, और कार्तिक का महीना जो है वो अक्टूबर से नवंबर में। ठीक है। तो शिव जी के आने से सब आम काम आम काम आम काम पलों में फले। ठीक है। तो आम काम पलों में फले। तो मैं यानी मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर में आता है। पोष का महीना याद रखना, पोष बड़े बढ़ते हैं। पोष बड़े का मतलब क्या है? हलवा और पकौड़ी। आपको याद होगा हलवा और पकौड़ी। ये हलवा और पकौड़ी जो है पोष के महीने में बांटे जाते हैं प्रसाद के रूप में। तो पोष का महीना आता है दिसंबर से जनवरी में। कब आता है? दिसंबर से जनवरी में। और माघ का महीना जनवरी से फरवरी में। आप माघ को इसे याद रखना कि प्रथम माह मतलब माह से माघ, कि माह प्रथम माह मतलब माघ। ठीक है। और होली, होली कब आती है? वो आती है फाल्गुन में। तो फाल्गुन, फ से फाल्गुन। ठीक है। फ से फाल्गुन। ठीक है। फ से फाल्गुन। और आषाढ़ का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। आशा। तो आशा जो है, आशा होती है कि गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के जाएंगे। तो जून जुलाई में गर्मी की छुट्टी आती है। कब आती है गर्मी की छुट्टियाँ? जून जुलाई में आती है। और श्रावण के महीने को मैंने बता ही दिया आपको कि श्रावण का महीना जो है बारिश का महीना है, वर्षा का मौसम है, तो यह आता है जुलाई अगस्त में। तो इस तरीके से आप याद रखना। ठीक है। पोष के महीने को मैंने ट्रिक बताई दी। पोष बड़े जो होते हैं वो दिसंबर जनवरी में बांटे जाते हैं, यानी पोष बड़े
शिव जी के जो पोष बड़े होते हैं वो पोष बड़ों में क्या क्या होता है, हलवा प्लस पकौड़ी, इसका प्रसाद होता है। किसका प्रसाद होता है, हलवा और पकौड़ी। ठीक है, शिव जी के प्रसाद के रूप में पोष बड़े बढ़ते हैं, और ये पोष बड़े कब बढ़ते हैं, दिसंबर जनवरी में, सर्दियों के मौसम में। ठीक है, कब बढ़ते हैं, सर्दियों के मौसम में, सर्दी में। ठीक है, तो इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक क्या है, शिव जी के आने से सब आम काम पलों में फले। आप बार बार इसे दोहराओगे तो ये वैसे ही याद हो जाएंगे कि पहला महीना कौन सा है, माघ। प्रथम माह मतलब कौन सा है, प्रथम माह का मतलब है माघ। तो म से माघ, तो माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीस और लास्ट में पौष। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।